हेलो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों का दीपावली और छठ जो है वो बहुत अच्छा से आप लोग मनाए होंगे। तो यही दीपावली और छठ की वजह से हमारा जो वीडियो है वो नहीं आ पा रहा था और कुछ दूसरे कामों में बिज़ी होने की वजह से ये जो हमारा वीडियो था वो नहीं आ पा रहा था। तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूँ। तो कुछ दिनों का ब्रेक होने की वजह से बहुत सारे जो बच्चे जो हमारे इस वीडियो से पढ़ रहे थे उनका थोड़ा सा सीक्वेंस ज़रूर बिगड़ा होगा। उनके लिए मैं उन बच्चों से एक बार फिर सॉरी कहना चाहता हूँ। लेकिन आज से फिर ये जो हमारा वीडियो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो आप लोग हमारे वीडियो से जैसे पहले पढ़ते थे उसी प्रकार फिर से वही कंटिन्यूटी को मेंटेन किए हुए आप फिर से पढ़ सकते हैं। तो जैसे हम जिस पॉइंट पे थे उसी पॉइंट से हम अपना जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं। जो हमारा टॉपिक था स्टैटिक, और स्टैटिक्स में हम पढ़ रहे थे ग्रुप्ड डाटा के बारे में। तो ग्रुप्ड डाटा का मीडियन फाइंड आउट करना हम सीख रहे थे। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम कर चुके थे, ठीक है। जैसे आपको प्रॉब्लम्स ऐसे गिवन होता था, आपको क्लास गिवन है और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप देखते थे, उसको आप मीडियन फाइंड आउट करते थे, ठीक है। उसके बाद आपको इंक्लूसिव डाटा से एक्सक्लूसिव डाटा में कन्वर्ट करने का भी एक प्रॉब्लम्स हम आप लोगों को करवा चुके थे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इस वीडियो से आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और जो कंसेप्ट हम आपको डिलीवर करेंगे, जो कंसेप्ट आपको हम बताएंगे वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे वीडियो से आप ज़रूर इस चीज़ को सीखने का कोशिश करें, ठीक है। धन्यवाद। तो देखिएगा, जैसे हम प्रॉब्लम्स की बात करें, जैसे जब हम मीन का प्रॉब्लम्स कर रहे थे तो मीन, जब हम ग्रुप डाटा का मीन फाइंड आउट करना आप लोगों को बताए थे तो उस वक्त ये एक क्वेश्चन आया था जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी जब होता था तो हम f का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे। वही क्वेश्चंस को अगर हम मीडियन के जगह पे भी अगर पूछे आपसे तो आप क्या उस क्वेश्चंस को बनाने के लिए सक्षम हैं? अगर हैं तो आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। जो आपका मीन में प्रॉब्लम्स था जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी होता था, तो आप अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे वीडियो से सीखें। जैसे एक प्रॉब्लम्स के एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए आपको प्रॉब्लम्स इस प्रकार गिवन है, ये हमारा क्लास नोट्स का 7 या 8 जो भी नंबर होगा वो आप एक बार देख ले अगर वीडियो से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो हम मान के चलते आज का ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार गिवन होगा, जैसे मान के चलिए आपको क्लास फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम मीडियन फाइंड आउट करते वक्त टेबल बनाते हैं। तो क्लास में हमारा जो क्लास है वो कितना से गिवन है वो देख लीजिए, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60 and 60 to 70, ओके। एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको गिवन है, फर्स्ट का फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको F1 5 9 12, F2 3 2, ओके। तो आपको ये प्रॉब्लम्स गिवन है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ और गिवन है, देखिएगा आपका टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना है 40, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन है कितना 40 एंड
मीडियन भी आपको गिवन है, दैट इज़ 32.5। ठीक है, आपका मीडियन क्या है? 32.5। ठीक है, अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करें, इस प्रॉब्लम में मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा? F1 एंड F2। उस F1 F2 के जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक X एंड Y एंड A एंड B एंड समथिंग। ओके, तो हमें इस प्रॉब्लम्स में क्या करना है? F1 एंड F2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है? गिवन है। ठीक है, और मीडियन भी गिवन है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे लिखते थे वो आप लोगों को हम बता चुके थे। तो F1 के सामने F1, F2 में आप 5 को ऐड करें तो देखिएगा बहुत बच्चे जो वो F1 + 5 भी लिखते हैं और बहुत बच्चे जो हैं वो 5 + F1 भी लिखते हैं। ठीक है, सही तो दोनों है, लेकिन जब 5 + F1 आप लिखोगे, ठीक है, तो आगे का जो भी टर्म होगा वो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा इजी होता है। जो कांस्टेंट नंबर है उसको पहले लिखें और जिसका फाइंड आउट करना उसको आप लास्ट में लिखें, तो आपको ऐड करना जो है वो थोड़ा इजी होगा मेरे लिए। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है, आप लोगों को शायद हो सकता है कि आपको ये इजी लगता हो, लेकिन ये जो है वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसमें ज़्यादा इजी होता है ऐड करना, इसीलिए हम जो है वो ऐसे करके कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 + F1, नेक्स्ट आप जैसे करोगे तो 5 में 9 को जोड़ोगे तो 14 + F1, जब 14 में 12 को जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा? 26 + F1। ओके, 26 में जब आप F2 को जोड़ोगे तो 26 + F1 + F2। नाउ 26 + 3 दैट इज 29 + F1 + F2 एंड 29 + 2 दैट इज 31 + F1 + F2। ठीक है, तो हमें गिवन है कि टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना है? 40। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 31 + F1 + F2 = 40। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है लास्ट क्लास का, वही हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसीलिए हम टोटल फ्रीक्वेंसी को हम इस लास्ट क्लास के कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि F1 + F2 = 40। इसको अगर हम उस साइड ले जा रहे हैं तो दैट इज़ माइनस में आ जाएगा, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा? F1 + F2 = 9। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, इसको आप एक बार देखिएगा सही है क्या, समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक? उसके बाद जब F1 + F2 = 9 है, ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक जो हम मीडियन क्लास फाइंड आउट कर रहे थे वो कैसे मीडियन क्लास का फाइंड आउट करते थे? आप n देखते थे कि जैसे 40 है तो हम आपको बताए थे कि n/2 हम फाइंड आउट करते थे, तो 40/2 दैट इज़ हमारा क्या आएगा? 20। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर हम इसको मीडियन क्लास अब हम इसमें फाइंड आउट करें कि मीडियन क्लास है कैसे होगा, तो n/2 अगर हम ले रहे हैं जैसे, तो n/2 मीन्स कितना रहा है? 20। तो 20 इस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आएगा? आप ढूंढने में कन्फ्यूज़न होगा, आपको कंट्राडिक्शन आएगा। जैसे देखिएगा, जैसे हम क्या करते थे मीडियन फाइंड आउट करते वक्त कि जो हमारा n/2 का वैल्यू आता था वो n/2 के वैल्यू से जस्ट बड़ा सा वैल्यू हम क्लास में आते थे, वही हमारा क्या होता था? मीडियन क्लास होता था। लेकिन जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो हम जज नहीं कर पाएंगे कि वो वैल्यू कहाँ पे आएगा, वो कंट्राडिक्शन आएगा। जैसे देखिएगा 14 + F1, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, अगर F1 + F2 = 9 है तो F1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? F1 का अगर हम मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछे तो आप क्या बोल सकते हैं? तो हो सकता है कि F1 का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 9 होगा एंड F2 ऑन दैट टाइम 0 होगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है वो 0 to इन्फिनिटी हो सकता है। तो अगर मान के चलिए F1 का अगर हम मैक्सिमम वैल्यू ले दैट इज़ 9, तो F2 हमारा क्या होगा ऑन दैट टाइम? 0। तो 9 + 0 दैट इज़ 9। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू F1 का क्या होगा? 9। ठीक है, तो 14 + 9, ध्यान से सुनिएगा, 14 + 9 आपका कितना आ जाएगा? 23, जो कि 20 से जस्ट बड़ा वैल्यू है।
तो अब हम अगर इसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये हमारा n/2 से जस्ट बड़ा सा वैल्यू है, तो आपका मीडियन क्लास जो है वो निकल के आएगा 20 to 30। बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर 14 प्लस F1 को जब हम F1 का मैक्सिमम वैल्यू लेकर के चेक कर रहे हैं तो हमारा मीडियन क्लास क्या आ रहा है 20 to 30, ठीक है। लेकिन अगर मान के चले कि अगर हम F1 का मिनिमम वैल्यू डालें, जैसे F1 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, दैट इज 0 प्लस F2 उस टाइम मैक्सिमम होगा 0 प्लस 9 दैट इज 9, तो ऑन दैट टाइम हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो कितना होगा आपका 14 प्लस 0 दैट इज 14, एंड नेक्स्ट जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है 26 प्लस 0, तो ऑन दैट टाइम क्या होगा कि ये जो वैल्यू है उसका जो क्लास होगा वो क्या आएगा, मीडियन क्लास। तो क्या हम देख रहे हैं यहाँ से, जब हम n/2 जो अभी तक हम कर रहे थे n/2 के कंसेप्ट से अगर हम मीडियन क्लास को फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, कंट्राडिक्शन आ रहा है। मतलब हमारा जो चांस है वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा आपके पास कंट्राडिक्शन हो तो क्या एक सुझाव है, क्या एक दूसरा मेथड है मीडियन क्लास को फाइंड आउट करने का, वो चीज़ देखिएगा। चूँकि आपका जो मीडियन है वो कितना है 32.5, ठीक है। जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी की आपको प्रॉब्लम गिवन हो तो आप n/2 से मीडियन क्लास फाइंड आउट ना करें। आप नोट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं आप, जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला प्रॉब्लम हो, जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला प्रॉब्लम्स हो तो n/2 कंसेप्ट यूज करके मीडियन क्लास का चयन ना करें। मतलब जब आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला प्रॉब्लम जब भी आप देखें तो आप ये कंसेप्ट भूल जाएं कि n/2 वाला जो है वो यूज़ करके हम मीडियन क्लास फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट में लिख ले ताकि जैसे आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट प्रॉब्लम आए तो आप इस चीज़ को ना अप्लाई करें, ठीक है। इसके लिए हम दूसरा चीज़ यूज़ करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आपको मीडियन गिवन था 32.5, तो मीडियन अगर गिवन है 32.5 तो आप देखिए कि 32.5 किस क्लास में लाइज कर रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे 32.5 जो है वो 30 to 40 वाला जो क्लास है उसमें लाइज करेगा कहीं 30, 31, 31.5, 32, 32.5। तो हम कह सकते हैं कि अब ये जो क्लास है दैट इज़ द मीडियन क्लास, ये होगा। तो जो हमारा कंट्राडिक्शन था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब हमारा मीडियन क्लास कौन सा होगा 30 to 40। अब जैसे हमारा मीडियन क्लास फाइंड आउट हो चुका है तो हम इजी से अब बता सकते हैं कि L दैट इज़ हमारा क्या होता था, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, वो हमारा क्या है 30। ध्यान से सुनिएगा। H मीन्स साइज ऑफ द मीडियन क्लास, वो हमारा कितना है 10। कैसे निकालते थे, जैसे इसको कहते थे हायर लिमिट ऑफ द क्लास एंड इसको कहते थे लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। तो हायर लिमिट में से माइनस करते थे लोअर लिमिट, दैट इज 40 माइनस 30 दैट इज 10। इसलिए हमारा H जो है वो क्या है 10। एंड F हमारा क्या होता था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है आपका 12, ठीक है। एंड CF, तो CF हमारा कौन सा होता था, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारा 30 to 40 है, इसके ठीक सामने वाला से जस्ट ऊपर वाला, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका वैल्यू होगा 14 प्लस F1। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, ठीक है। अब हम मीडियन का फॉर्मूला अगर यूज़ करें, ध्यान से देखिएगा, इसको हम मिटा सकते हैं अब। तो मीडियन का फॉर्मूला हमारा क्या होता था, मीडियन का फॉर्मूला होता था L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F
इंटू एच। तो आप वैल्यू पुट कीजिएगा, एल का वैल्यू कितना हमारा 30 प्लस n/2। चूँकि हमारा n गिवन था कितना 40, तो 40/2 दैट इज हम कह सकते हैं 20 माइनस CF का वैल्यू क्या आएगा 14 माइनस F1। ये चीज़ कैसे आया होगा, वो चीज़ जब यहाँ प्लस था 14 प्लस F1, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस, इसलिए हम डायरेक्ट स्टेप में लिख सकते हैं इसको 20 माइनस 14 माइनस F1। ओके, एंड F हमारा क्या है 12 इंटू साइज ऑफ द मीडियन क्लास हमारा क्या है 10। ठीक है, और मीडियन इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, बट मीडियन आपको गिवन है 32.5, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 32.5, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 32.5 में से जब हम 30 को इधर लाते हैं तो हमारा क्या बचेगा 2.5 इक्वल टू यहाँ से 6 माइनस F1 अपॉन 12 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ से जब आप देखोगे तो ये कितना आ रहा है 6 को जब आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितना आएगा दैट इज 15 इक्वल टू, एंड इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितना आएगा 30 माइनस 5F1। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम उधर लेके जाएं, एंड इसको अगर हम उधर लेके जा रहे हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा 5F1 इक्वल टू 30 माइनस 15। तो 50 इक्वल टू यहाँ से हम लिख सकते हैं 5F1। तो F1 इक्वल टू 15 अपॉन 5 दैट इज वैल्यू कितना आया 3, मतलब F1 का वैल्यू कितना आया 3। अब F1 का वैल्यू आप डालिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो जैसे F1 की जगह पे आप डालोगे 3 प्लस F2 इक्वल टू 9, तो F2 का वैल्यू कितना आ गया 9 माइनस 3 दैट इज 6। तो ये हमारा F1 एंड F2 का वैल्यू हुआ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अच्छा क्वेश्चन में से एक है, आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले एक बार देख के। ठीक है, कि कैसे इस प्रॉब्लम्स को किया जा सकता है। ठीक है, जो कंसेप्ट हम आपको बताएं कि n/2 यूज़ ना करके आप मीडियन जब गिवन हो तो मीडियन देखो कि जो वैल्यू गिवन है वो किस क्लास में लाइज कर रहा, उससे हम चयन करेंगे कि हमारा मीडियन क्लास कौन सा होगा। ठीक है, तो आप इस प्रॉब्लम को एक बार देखें और इसको फिर से आप ट्राई करें। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम हम देखिएगा, इसी का थोड़ा सा चेंजिंग वर्जन है। आपको लगेगा थोड़ा, अगर आप इसको नोटिस कर रहे होंगे तो इसमें और इसके नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में आपको थोड़ा सा चेंजिंग नज़र आएगा। वो क्या चेंजिंग होगा वो हम आपको बाद में बताएंगे। सेकंड प्रॉब्लम देखिएगा, सेकंड प्रॉब्लम जो है वो हमारा है जैसे मान के चलिए आपको क्लास गिवन है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 एंड 35 to 40। एंड फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो भी गिवन है, एंड ये हमारा है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमेशा फ्रीक्वेंसी का जो साइज होगा लाइन का उसे थोड़ा बड़ा बनाएं कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि इसमें थोड़ा ऐड करना होता है। ठीक है, अब गिवन आपको मान के चले फ्रीक्वेंसी 0 to 5 वाला का कितना है 12, इसका कितना है A, इसका कितना है 12, 15, B, 6 एंड 4। ओके, एंड इसका मीडियन जो है वो आपको गिवन है दैट इज 16। आपको इस प्रॉब्लम का जो मीडियन है वो आपको गिवन है दैट इज 16, एंड टोटल फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है दैट इज 70। ठीक है, तो आपको इसमें A एंड B का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही हम आपको बता रखे थे कि F1 F2 के जगह पे हम कुछ भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ A एंड B, X एंड Y, P एंड Q, एनीथिंग। ओके, तो अगर हम अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम क्या क्या लिखेंगे देखिएगा, ये आपका 12 प्लस A एंड 24 प्लस A, 24 प्लस 15, तो कितना आ जाएगा आपका 39 प्लस A, ये हमारा A है ना कि 9 है। उसके बाद 39 प्लस A प्लस B, ठीक है। उसके बाद ये आएगा आपका 39 प्लस 6 दैट इज़ 45 प्लस A प्लस B, 45 प्लस 6 दैट इज़ 51 प्लस A प्लस B एंड 51 प्लस 4 दैट इज़ 55 प्लस A प्लस B। ओके, एंड हमारा जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो कितना है 70। तो अभी जस्ट वीडियो में ये चीज़ बताए थे कि जो हमारा लास्ट क्लास का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वही हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम कह सकते हैं कि 55 प्लस A प्लस B इजक्वल टू 7। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, A प्लस B इजक्वल टू 70 माइनस 55। ओके, तो ये A प्लस B का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है 15। A प्लस B का जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 15, ठीक है। अब देखिएगा, फिर जो नोट आपको लिखवाए तो उस चीज़ को याद रखना, मतलब n/2 का यूज़ हमको नहीं करना है। किसका यूज़ करना है, जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम गिवन हो तो आपको मीडियन देखना है, और चूंकि मीडियन का वैल्यू कितना है 16, तो 16 किस क्लास में लाइज कर रहा है, दैट इज़ 15 to 20 वाले में। तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास हमारा क्या होगा 15, H की बात करें 5 एंड मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी की बात करें दैट इज़ 15 एंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर जस्ट बिफोर द मीडियन क्लासेस, तो हमारा क्या होगा 24 प्लस A, 24 प्लस A। ओके, एंड अब हमको क्या चीज़ फाइंड आउट करना था, मीडियन की बात करें तो मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, और मीडियन चूँकि आपको गिवन है दैट इज 16, तो 16 इज इक्वल टू, एंड L का वैल्यू कितना है 15 प्लस n/2 का वैल्यू कितना आएगा 70/2 दैट इज 35 माइनस CF, तो CF को फिर हम क्या लिख सकते हैं -24 माइनस A अपॉन F, F का वैल्यू 15 इंटू एंड H का वैल्यू हमारा क्या होगा 5, ठीक है। तो यहाँ से हम 3 लिख सकते हैं। अब देखिएगा 16, इसको अगर हम इधर लेके आ जाए तो हमारा कितना बनेगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू कितना आएगा 11, ठीक है, माइनस A अपॉन 3। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3 इज इक्वल टू 11 माइनस A, ठीक है। जब आप A को उधर ले जाओगे तो A का वैल्यू 11 माइनस 3 दैट इज़ 8। तो हम कह सकते हैं कि A का वैल्यू कितना है आपका 8। तो जब A का वैल्यू 8 है, आप फर्स्ट इक्वेशन में डालोगे तो आप B का वैल्यू क्या फाइंड आउट करोगे, दैट इज़ 7। मतलब आपका A का वैल्यू कितना है 8 एंड B का वैल्यू कितना है 7। ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ये आपका क्या है आंसर सही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, कैसे पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है वो सही है, तो एक आप या तो आप इसमें डाल के चेक कर लें A प्लस B इजक्वल टू 15 है, ठीक है, और आप A इजक्वल टू 8 एंड B इजक्वल टू जब 7 होगा तो आप विदाउट जो मीडियन हमारा गिवन है 16, वो आप मीडियन भी फाइंड आउट कर सकते हैं A का वैल्यू एंड B का वैल्यू फाइंड आउट लगा के। अगर आपका वैल्यू 16 आ रहा है, इसका मतलब आपका जो वैल्यू है वो सही है। मतलब समझ में आया होगा, आपके पास 2 ऑप्शन है चेक करने के A और B के, मतलब कि A और B के वैल्यू को इसमें डालिए, आपको अगर 15 आ रहा है इसका मतलब आपका सही है वैल्यू। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका जो मीडियन है वही आप फाइंड आउट कर लें, A और B का जो वैल्यू आपका आया उसके अकॉर्डिंग, तो आप जो है वो देखेंगे कि आपका सही है, ठीक है। तो ये 2 प्रॉब्लम अभी हमारा जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे था,
आप इस दोनों प्रॉब्लम में एक चीज़ नोटिस की होंगे कि जो हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आ रहा था, जिसकी वजह से एक वैल्यू हम फाइंड आउट करने के लिए इलिजिबल थे। आप हो सकता है कि आप ये चीज़ नहीं जानते हो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है। मतलब कि इसमें इस इक्वेशन की हम अगर बात करें तो इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है दैट इज़ ए, इसीलिए हम यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए इलिजिबल हैं। लेकिन अगर हमारा ऐसा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आए जिसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो, तो फिर क्या होगा, वहाँ से एक इक्वेशन आएगा, ना कि हमारा सॉल्यूशन आएगा। एक इक्वेशन आएगा और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, जब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तब जाके हमारा जो वैल्यू होगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का वो आएगा। तो अभी दो प्रॉब्लम हम इसलिए ऐसा करवाएं ताकि आप ये चीज़ को देखें, नोटिस करें कि इसमें जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आ रहा है, इसलिए आप इसका वैल्यू फट से निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब जो हम प्रॉब्लम करेंगे उसमें आप देखोगे कि उसका जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप ट्राई कीजिएगा।